वैसे तो इनका असली नाम था लक्ष्मण दास, आपने सुना भी होगा। कोई नीम करोली बाबा बोलते थे, कोई कंबल वाले बाबा बोलते थे, कोई तेलिया बाबा बोलते थे। इनको वृंदावन में कोई चमत्कारी बाबा कहता था, कोई जादूगर बाबा कहता था, कोई कुछ कहता था। Sant Lakshman Das, probably Baba Lakshman Das, was given to him at Neem Karoli itself. ब्रिटिश टाइम की बात थी कि आपने सुना होगा वो रेल रोकने वाली घटना। हाँ, वो आप बैठ के वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में जाकर उसमें अपने साथियों को भी बैठा लिया, सबको। उनका बंद तो फरुखाबाद से उन्होंने उनको बैठा लिया। आगे टीटी आया, उन्होंने चेक किया, वो नीम करोली वाली स्टेशन, वहाँ पे उनको उतार दिया। उतारने के बाद उनका बस जरा सा और जाना है तो उतार दे, तो उतर के चला ले अपनी गाड़ी। अब वो गाड़ी दस से मस भी नहीं हुई तो न चली नहीं। तो फिर किसी ने कहा कि तुमने इतने साधु का अपमान क्यों, ना जरा दूर और जाना था, उनको बैठा ले जाते। उनका वो नहीं करोगे तो नहीं चलेगी गाड़ी। बहुत देर हो गई थी ना काफी। तो एंग्लो इंडियन था जी, तो उसने अनुरोध किया और बाबा जी फिर बैठे और चल कहा तो चलने लगे। लेकिन ये घटना इतनी ख्याति प्राप्त होगी, प्रसिद्धि होगी कि बाबा जी ने वो गाँव ही छोड़ दिया। फिर बाबा ने जब गांव भी छोड़ दिया तो कहाँ से आए बाबा? क्या तो नीम करोली वाले बाबा, नीम करोली वाले बाबा चलता था। वाले शब्द धीरे धीरे हट गया और नीम करोली बाबा जी, और जिसको उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। महाराज जी देखिए, संत कहें या अवतार कहें उनको, वो तो मनुष्य के बीच में एक लीला करने आए थे। मैं तो उनको यही समझती हूँ कि उनका कोई रूप नहीं था। जहाँ भी जाते थे अपना रूप भी बदल लेते थे। रूप बदल लेने का मतलब ये है कि कहीं भी गए हैं, कोई कष्ट में है तो कोई दूसरा रूप करके उसको मदद कराई। बाद में लोग वो समझेंगे कि वो तो बाबा जी आए थे। अपार शक्ति थी। हनुमान जी के अवतार में बताते थे लोग, कोई कोई जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। Thing is, Neem Karoli Baba is a Hanuman avatar. What else is there to say? Hanumanji. जब हनुमान जी बुद्धूम लगा के थोड़ी आएंगे, हनुमान जी ही आएंगे, महाराज के शरीर में ही आएंगे। वो महाराज के साक्षात हनुमान जी थे, इसमें कोई शक नहीं। महाराज जी स्वयं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण या हनुमान जी के प्रति भेजकर हनुमान जी के साथ सान्निध्य करा के वो दास भावना को सिद्ध करना चाहते हैं, दास्य भाव को। ये विभिन्न मुद्राएं जो हैं संसार से पार लगाने के लिए अनेकानेक रूप हैं। अनेकानेक रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, वह विष्णु स्वरूप है। एक बुद्धिमान बड़े भगवान के रक्षक है ना, और मान लो आपके में रक्षक बोलते हैं, हमारे पीर पैगंबर बोलते हैं। कोई एक ही बात है, वो आप दिल में करोगे उनके मन में आ जाएगी कि हाँ फलां इंसान ने ये बात कहा है, तो उसकी भाई पूरी करो। अपने भगवान से, अपने ऊपर मालिक से मांगते हैं भाई उसकी दुआ पूरी करो, हमें कुछ मुसीबत दे दो, उसकी दुआ पूरी करके पूरी कर दो। चमत्कार को नमस्कार है, बाबा जी कुछ नहीं।
दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है। ऐसे चमत्कार दिखाए जो आदमी असंभव समझता था वो संभव किए। यही कारण है कि हर आदमी उनका सच हो गया। ये बात होगी 1949 की। तो हमारे फादर नीम करौली महाराज जी के दर्शन के लिए नैनीताल में गए। तो वहाँ गए तो हमारे फादर ने उनसे कहा, नीम करौली महाराज से, कि महाराज मैंने क्रोध को जीत लिया है। फिर उनने कहा कि महाराज आप में और मेरे में क्या अंतर है। तो उसके बाद महाराज जी चले गए। करीब 6-8 महीने के बाद महाराज जी फिर नैनीताल आए। फिर उसके बाद जो नैनीताल आए तो महाराज हमारे पिताजी फिर गए उनके दर्शन करने के लिए। तो उस समय पे गवर्नर मोदी था और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ए.एन. झा ACS, और बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी थे। तो महाराज जी ने कहा चलो ए.एन. झा के यहाँ चलेंगे। तो सब लोगों ने उनने कहा भी मैं ए.एन. झा मानता नहीं है। उन्होंने कहा चलो। वो चले गए सब महाराज जी के साथ गवर्नमेंट हाउस गए। तो वहाँ पे वो उनके करीब 1 बजे का टाइम होगा। वो उतरे और वो महाराज जी तो नंगे पाँव रहते थे, सब उनके धूल वूल सब लगी उनके पाँव में। जाके उनके ड्राइंग रूम में सीधे सोफ़ा में जाके पाँव उठा कर उन्हें रख दिए। 1 बजे के करीब ए.एन. झा जो थे लंच के लिए आए। उनको बड़ा गुस्सा आया कि कौन आके बैठ गया। तो उन्होंने अंग्रेजी में गालियाँ देनी शुरू कर दी और गेट आउट फ्रॉम माई रूम, हाउ यू डेयर टू एंटर माई रूम। तो महाराज अब हमारे पिताजी को उस समय गुस्सा आ गया। तो वो ए.एन. झा की कॉलर पकड़ने के लिए चले गए। और उस समय तो टाई वाई सब पहन के जो कॉलर पकड़ने के चले गए। वो जैसे ही उनको पकड़ रहे थे तो महाराज जी का चलो चलो छोड़ तुलसी क्या कर रहे हो, चले यहाँ। तो सब पूरी के पूरी जितने भक्त थे वो सब वहाँ से चले आए। तब महाराज जी ने उनसे कहा कि एक दिन तूने पूछा था मेरे में और तेरे में क्या फ़र्क है, यही तेरे में मेरे फ़र्क है। गाली उसने मुझको दी, तू क्यों उसको मारने के लिए दौड़ा। घूमते रहते थे, हजारों आदमी पीछे से मधुमक्खियों का जैसा झुंडा लगे रहे, जैसे मधुमक्खियों का झुंडा। 50 थालियों में खाना आता था, 1 सवत वाले नींद में नहीं थे। तो उन्होंने नींद को जीत रखा। सबसे बड़ी बात यह है, नींद को जीतना भारी है। भूख तो आदमी जीत सकता है, नींद को जीतना बहुत। तो मैंने 1953 में 22 दिन 22 रात रहा उनके साथ। तो मैंने सोते हुए नहीं देखा, सोते नींद में नहीं देखा। बस ये चमत्कार सबसे पहला। मैं भी 22 दिन जगे रहा। बाबा श्री 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 नीम करौली महाराज की जय। कुंडल तिलक चारु अंग विभूषणम। महाराज जी हनुमानगढ़ी आए हैं, चलती है कहा। तो उससे कहा चलेंगे। तो हम लोग घर से निकले। हमने बचपन से सुना था कि साधु संतों के पास और मंदिर में खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो मैं वो दौनी लेके गई। मैंने कहा चंपा रुक जा, मैं अभी कुछ लाती हूँ। इसका एक मटरूमल फल वाली दुकान है ना, वहाँ से एक संतरा ले लाई। तो जैसे हम लोग रेस लगा दिया हमने, दौड़ के जैसे नीचे सड़क पर पहुँचे, सामने से हनुमानगढ़ी दिख रहा था। मैंने कहा चंपा हनुमानगढ़ी महाराज जी हैं, देख कितनी भीड़ हो रही, मैं तो ये संतरा नहीं दूंगी। एक संतरा इतनी भीड़ में कैसे दूंगी, मुझे शर्म लगती है। वहाँ तो टोकरियों में फल आते हैं और पराधों में मिठाई, तू देना। उससे कहा ले तुझे शर्म लग रही, मुझे नहीं लग रही। तो मैंने कहा ऐसा करेंगे, इसको हम रख देंगे वहाँ
हनुमान जी के मंदिर में। महाराज जी भी तो हनुमान जी है कहा। उसने कहा हाँ ठीक है। तो जैसे हम लोग पहुँचे, पहले पहाड़ से चढ़ के ऊपर पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो जैसे गेट पर पहुँचे, एक मुन्नी दीदी थी, वो खड़ी थी वहाँ। मैंने कहा मुन्नी दीदी महाराज कहाँ है? उसने कहा वहाँ है। तो मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रही? तो कहने लगी, मुझसे कह रहे महाराज हनुमान जी के मंदिर में संतरा रखा है ला। और मैंने कहा महाराज जी वहाँ नहीं आएगा, तो मुझे डांट रहे हैं। थोड़ी देर देखती नहीं, रुक नहीं सकती। और मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। मैंने वो संतरा दिखाया उनको, तो मुन्नी दीदी ने कहा देख महाराज जी प्रेम के भूखे हैं। तो ले गई और महाराज जी ने खाया। हनुमानगढ़ी टेम्पल में एक नाम कीर्तन बहुत हुए हैं। 1 साल पहले कंटिन्यूसली हुआ था एक नाम कीर्तन, तो हुआ हमारी अंधेरे में ही हनुमानगढ़ी को। उस टाइम में तो बहुत लोनली था, इतना ट्रैफिक नहीं था, वो नहीं था। और वहाँ पर वो जो हरिदास बाबा थे वो करते थे, कुछ लोग और भी करते थे कीर्तन। वो रात भर करते थे, लेकिन सुबह 3 बजे से भी बाजी बैठ जाती थी वहाँ पर, तब वो लोग आराम करने जाते थे। मैं तो 3 बजे रात में, और एक भक्तिमाई थी ना, नौगुचा ताल देखा आपने? भक्तिमाई हमारी किराएदार थी, वो और मैं अकेली 3 बजे रात उठ के आते थे। 3 बजे रात, और अंधेरा होता था। जहाँ वो शमशान घाट है ना, वहाँ पर मुझे डर लगती थी, मैं डरती बहुत हूँ। मैं उनको चंपा की ईजा कहते थे उनसे, मैं उनको पकड़ लेती थी। तो मुझसे ऐसे कहती थी जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान का जय हनुमान। और बस उनके साथ में हम दोनों जने करीब 9 बजे महाराज जी के यहाँ पहुँचते थे। कितने दिन हम लोग पैदल आए 3 बजे रात, और कोई थकाई नहीं। तो फिर वो नैनीताल से सुबह 4 बजे सब झुंड उनका बना, तो यहाँ गए। महाराज जी कहने वाले दरवाजा मत खोलो, वो माई लोग वो तो बेवकूफ है, पागल हो गए हैं। महाराज जी उनको जबरदस्ती भेजते थे कि तुम जाओ, यहाँ जगह नहीं है। पहली बार जो महाराज जी के दर्शन हुए हमको 46 सन में, सुंदरकांड वाले बाबा कहते हैं, उनसे कर मेरी माँ ने सुनाना है बाबा जी के बारे में। ऐसे हिलते रहते हैं, ठीक से नहीं बैठते, चुलबुले हैं, कभी ऐसा करते हैं, कभी ऐसा करते हैं। तो माँ बार बार सुनना चाहती थी। एक दिन महाराज जी ने कहा तू जानती सिद्धि को? मैंने कहा मैं क्या जानूँ, उनके तो माँ ने ही जन्म से ही उनका नाम ये रखा है, सिद्धि जन्म से ही था उनका नाम। एक बार महाराज जी पाषाण देवी देखा था आपने? पाषाण देवी से मल्लीताल को जा रहे थे डोली में। नैनीताल में डोलियाँ चलती थी, तो डोली में जा रहे थे, तब उन्होंने कहा कहते हैं वो सामने कात्यायनी रहती है। भी कुछ उनका दिया हुआ था। ही वॉज नॉट ए सिंपल लेडी, ही वॉज नॉट ए सिंपल लेडी। जो महाराज के साथ रहा वो सिंपल कैसे रह सकता? अब वो मेन जो हमारा ये है, ये स्टार्ट होता है सिद्धों के आश्रम से। क्यों महाराज ने पसंद किया काकड़ी घाट, कैंची, हनुमानगढ़? कहते हैं हनुमानगढ़ में हरा खान बाबा भी है, तो अब महाराज ने अपने मुँह से तो बताया नहीं। और जितने सिद्ध पीठ थे वहाँ महाराज ने खुद जाके उनको रिनोवेट किया। विश्वानल हूँ अधिक ना मांगू, विश्वानल हूँ अधिक ना मांगू, मांगू एक चिंगारी,
लोग कहते हैं कि मतलब सोमवारी बाबा का पीरियड खत्म होने के बाद सोमवारी बाबा ने जो है नीम करौली महाराज को पहाड़ में उतारा, क्योंकि ये स्थल खाली है। कैंची में देखते हैं वहाँ भी उल्लेख किया है और यहाँ भी है। तो इन स्थलों को जागृत करने के लिए महाराज जी ने सब भ्रमण किया। दूसरा ये हनुमान जी के बारे में यहाँ पहाड़ी लोगों में जितना नहीं जानते थे, कूट कूट के उन्होंने भरा। सांस लेती है वो ज़मीन फिराक, सांस लेती है वो ज़मीन फिराक जिस पर वो नाज से गुजर जाते हैं। Wherever with my stay of maybe 15 years with him, I have not seen a single place where people did not come with prasad, when the prasad did not materialize. मेरे ऊपर तो बहुत विशेष कृपा रही बाबा जी। हमको तो स्कूल के लिए फीस के भी पैसे दिया करते थे, जाओ कमल के नीचे ही निकाल देते। हमको कितनी बार दिए हैं, बल्कि अभी भी उनका दिया हुआ 1 रुपया शायद मेरे पास होगा अभी। हाँ, प्रसाद के लिए है। प्रसाद के लिए अगर बाबा जी जान जाएंगे कि इसको प्रसाद का लालच है, और दो इसको, और दो इसको, भर के दे दो, टोकरी भर के दे दी। महाराज अंतर्यामी थे, गेट से ही कोई ऐसा महान आदमी कोई आ रहा, एक बार गवर्नर को नहीं आने दिया उन्होंने। गवर्नर को दर्शन करने के लिए यहाँ मंदिर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा अपना उल्लू सीधा करने के लिए आते हैं साले, हाँ नहीं है कह देना। बबनिया के बाद घूमते घामते जब संकसा एक बौद्धों का तीर्थ है, ये जिला फरुखाबाद में है, बेबर के पास। वहाँ जा रहे थे, लेकिन दैव योग से वह नीम करोली पहुँच गए। नीम करोली पहले था, वो पुराना स्टेशन। अच्छा। वह यहाँ आए थे उससे भी पहले का। एक्चुअल क्या था, यहाँ गांव में नीम करोली, गांव में इनके लिए जमीन नहीं मिल पाई, तो नीम करोली के नाम से वहाँ पे थोड़ा यहाँ से 5 किलोमीटर हट के बना दिया गया। मतलब उस घटना के बाद फिर वो बाबा लक्ष्मण दास, हाँ वो बनी। महाराज जी ये जो फरखाबाद टुंडला रूट पे, तो ये वहां से आ रहे थे, इनके पास टिकट नहीं थी, तो टीटी ने इनको उतार दिया। उसके बाद गाड़ी बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं थी, अब गाड़ी चली नहीं।
ये तो लोगों ने, गांव के कई कई बुजुर्गों ने मतलब इसको आंखों से देखा। उसके बाद अभी स्टेशन बनी बाबा के नाम से। सब जगह वो नीप करोरी बाबा के नाम से जाने जाते हैं पूरे विश्व में, मगर इस गांव में उनको बाबा लक्ष्मण दास बुलाते थे, है ना। अब तो उनकी तारीफ ही तारीफ, पूरी दुनिया की तारीफ है। यही नहीं, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, कहाँ बताएं, हर देश विदेशों में है। अरे भाई सबई है, जो आदमी परेशान हुई के आओ तो उनकी दुआ से सब भज के चले जाते। अरे अब तो कछु ना, बड़े बड़े दूर दूर के आते हाँ, उनकी दुआ आती जाए रही अच्छी जाना कि तब उनका नाम है, और उनके नाम से हम तुम बैठे। बताया हमारे बुजुर्गों ने, बड़े बूढ़ों ने कि यहाँ बाबा जी 9 साल के थे, यहाँ पे आए तो एक झोपड़ी थी खाली कच्ची, वो मेरे सामने बन के ये मंदिर सेठ जी ने बनवाया। ये सब सीताराम सेठ उन्होंने ये बनवाया। उस टाइम आज के 30 साल से ज़्यादा हो गया बने हुए। उस टाइम बिल्कुल छोटा सा एक कोठरी कच्ची थी। अब सेठ सीताराम पर नजरी करम हुआ, जो उनके रिक्शा बैठाने पर उनकी लाख अरबों रुपए फैक्ट्री चल रही है। सीताराम सेठ राजा हो गए, वो रिक्शा चलाते थे आगरा में। तो वो बाबा जी बैठ गए उनके रिक्शा पे, तो चल दिए आगे जाके एक गली में उतर के, और गली में घुस गए, और पोटरी थी उनके रिक्शा पे रह गई। तो वो रिक्शा चलाते थे, तो वो सीताराम कहने लगे ये बाबा जी पोटरी तुम्हारी है, तुम्हारी है। तो बाबा जी ने कहा हमारी कुछ नहीं, तेरी है, ले जा। तो आज वो राजा हो गए, अब रिक्शा नहीं चला। रिक्शा आज भी उनके कमरा पे टंगा है। पोटरी में क्या था? सोने चांदी था। हाँ, सोने चांदी नहीं थी, राख थी। कृपा होगी, कृपा बाबा जी की होगी। अरे कहा जाते आपकी अकीदा है, उनकी दुआ ले पा ले ले, ना ले पा कुछ बात नहीं। सच्चे मन से जो बाबा से गया झोली पसार के, वो भर के ही आया। अच्छा वे जहाँ भी गए उन्हें अपनो परिचय बाबा नीप करोरी के नाम से ही मंदिर। कारण क्या था? कारण बताइए। हनुमान जी की मूर्ति है, वो बाबा जी के हाथों से बनी हुई है, जब बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है। और उसी मूर्ति के सामने उन्होंने तपस्या की, उसी मूर्ति से उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। हनुमान जी के साक्षात दर्शन उनको इसी मूर्ति ये में कहा मिले। कि हमें आज अगर कुछ प्राप्त हुआ, नीप करोरी प्राप्त हुआ, हम जो भी हैं नीप करोरी बदौलत, तो इसीलिए हर जगह बाबा नीप करोरी के नाम से महादेव की श्री रमापति रामचंद्र भगवान की श्री कृष्ण बलदाऊ जी की श्री वृंदवासिनी जगदम्बा मैया की। कोई बाबा जी थे 3 साल की भैंस भाई थी, तो भैंस में उन्होंने कही आंधी है, कि आंधी है लेकिन कोई नुकसान नहीं करे, कहीं ओरे पर है, फिर उन्होंने जाके ओरे ऊपर है, लेकिन हमारे नीप करोरी में कोई नुकसान नहीं हुआ। He had started a mela there in the month of probably May. So one sadhu came. Sadhu said, तूने ऐसा किया, तेरे मेले को मैं डिस्टर्ब कर दूंगा, तेरे
तो ये कहते हैं मन्नत पूरी करें और इससे बड़ा चढ़ाएंगे और चढ़ाएंगे, बड़ा दिक्कत है और क्या है, तो सब उन्हीं की देन, हमारा क्या है। बाबा जी से कृपा करिएगा तो हमारे घर में बालक आ जाए तब झंडा चढ़ाएंगे आगे, उन्होंने दे दिया कि चढ़ा दिया साकर में पहले बैलगाड़ी चलती थी तो और पास गांव की बैलगाड़ी में साकर से बांध के लाते जो पागल हुई और वे जाकर अरे छोड़ छोड़ कहाँ पागल छोड़ छोड़ अब सही बिल्कुल सही है ऐसे हुई पहले बैलगाड़ी चलती थी, अब ये ट्रैक्टर ट्राली कार है अब ये है। मतलब कि वो कहाँ से लाते थे उनको? जे घर के और पास गांव है कोस 1-2 किलोमीटर पर 2-4 किलोमीटर के भी आते नहीं आते जो ऐसी हुई तो बेजाय कहा अरे छोड़ छोड़ बस सही हुई जाते। अब कहा से कोई कछु अगर उनसे जाकर हमारे बाबा अरे बजरंगा बजरंगा से कहा मतलब बजरंग बली ना काटते बजरंगा गुफा में जो बैठे रहते गुफा में ना हम आप बैठे छोड़ दो और बे कानपुर मिलते उसी दिन कानपुर उसी दिन अब बे कौन अब बे गुफा में और कानपुर लोग जानते गुफा में थे अब पहुंचे वो दद्दू को मिले इनके भैया हैं मतलब जहाँ मिलना चाहते थे लोग वही मिल जाते थे गुफा बनी तो कोई जानते ही नहीं थे, माता जी आई तभी गुफा खुली गई, उन्हें जान कोई ना जाने गुफा यहाँ है, नीम करोरी में कोई नहीं। एक बन चरना दूजे बन चरना एक बन। समझे आप 60 साल से ऊपर हो गए होंगे तो वो गुफा जमीन के अंदर ही रही और ऊपर से उसमें खेती होने लग गई थी, इतना समय दे दिया था। किसी ने बताया कि है यहीं मतलब इसी स्थान पर। माता जी ऐसे एक बार गई हुई थी, एक बुढ़ा आदमी उनको मिला तो उनका बाबा बताओ तुम सयाने हो, बाबा महाराज की कुटिया कहाँ थी? उनका यहीं तो हटी जहाँ आप खड़े हते, यहीं पे है जहाँ पे आप खड़े हो। बस उसके बाद क्या था उन्होंने माता जी ने उसको धीरे धीरे करके अनुभवी लोगों से ऐसे खुदवाया, एक जगह जाके फिर उसमें जौ और राख मिल पड़ी तो इनका साइन हो गया कि यहाँ पे कुछ न कुछ है काफी नीचे जाने पे। बाबुआ खोदी गई तो राख के अलावा और बाबा कछुआ राख चिमटा राख बहुत राख तो मैं बोले न बन रही है। हम लोगों ने पहचानी ना ज्यादा पाओ नजर नहीं पड़ना हिरना 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 वैसे रानवारी हिंगन की नहीं है कानेपुर के, वैसे हिंगनवारी नवसार है। तो हिंगन में ज़्यादा जब दिक्कत हुई तो हम लेटे थे, तो लेटवे में करीब रात के 11-12 बजे महाराज जी आए तो हमारे तमाचू मारो तो हमने एकदम इनकी महतारी की जगाओ, हमने की जगह तो और डब्बी जराओ, हमारे चट्टू मार दो महाराज जी ने आज। हाँ और सपने ही में उनने जाके कि तू परेशान बहुत है, तू परेशान ना हो। अच्छा उसी दिन हमें बहन जी ये पता नहीं है कि हम कितने बड़े कितने पकड़े, हमारी तकलीफ सब दूर हुई। यहाँ ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाई, उन्हें ढोंगी कही
उनकी दशा खराब हुई। बे उनते का कटियो के लिए अपने बोलते ना इते, लेकिन वो जवाब नहीं। तुम 50 गाड़ी दे आबो इसके लिए अपने जमान काट छोटे रहते हम इतने तब छुट्टी में जा कहते बाबा का गाड़ी दे, अरे मुझे क्या गाड़ी देता, बस खुद गाड़ी खाता, ऐसे कहती। मंदिर की खासियत तो ऐसा है कि देखिए बाबा 1912 में आए थे। 1912 से 1935 तक उन्होंने अखंड तपस्याएं किया है और उसके बाद जो है 35 में उन्होंने भंडारा बहुत बड़ा यज्ञ किया और भंडारा किया, उसके बाद वो यहाँ से चले गए। ये की तो कृपा ही है, आप समझो। जो हमारी खुशी वो उनकी खुशी, उनकी खुशी तो हमें खुशी, हमारे बच्चों को खुशी। ये नहीं कि है ये तुम हिंदू और मुसलमान है, तुम फलाने फलाने, नहीं। एक गांव भर आन गांव की भी जानते हैं। आज ये जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है, ये पुराना घर उनके पिताजी का, महाराज जी के पिताजी का ये घर था, तो जन्म महाराज जी का इसी में हुआ था। महाराज जी की उम्र जब 8 साल थी, उस समय बच्चों के साथ खेला करते थे। लेकिन एक दिन रात को अपने पिताजी से बोले कि आज हमारे यहाँ डकैती पड़ेगी। पिताजी ने कोई विशेष भरोसा तो नहीं किया, परंतु घर का कीमती सामान एक ट्रंक में भर के पड़ोसी के यहाँ रखवा दिया और उसी रात डाका भी पड़ा और डकैतों ने धन के बारे में बताने के लिए पिताजी और माताजी दोनों की अच्छी पिटाई भी की। ये पहली घटना हुई। महाराज जी छूछात में बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। जब उनका जाटवों का कुआं खराब हो गया तो उन्होंने कहा हमारे कुएं से पानी भरो, और इस तरह से क्या हुआ कि अधिकतर लोग जो थे वो महाराज जी के फेवरेट थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि 7 टर्म तक बराबर प्रधान बने रहे। जब वो हमारे पिता थे तो पिता थे, जब खत्म हो, जब गुरु देखा तो गुरु हो गए। महाराज जी ने गृहस्थ जीवन भी आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। बच्चों को किसी तरह का अभाव महसूस नहीं होनी है। खाने पीने का, मिष्ठान का घर में कोई कमी नहीं रहती थी। जब भी आते थे तो और भी बच्चे मिलते थे रास्ते में, उनको भी बांटते हुए आते थे। वो कहते रहते थे कि मेरा 1 बच्चे, 2 बच्चे या 3 बच्चे नहीं हैं, मेरे तो सारा विश्व समुदाय के बच्चे हैं, वो सब मेरे ही बच्चे हैं। ऐसे विशाल हृदय बहुत कमी होते हैं। जब महाराज जी अकबरपुर आते थे, पता लगता था महाराज जी आ गए, हम बड़े खुश होते थे और हम अपने बगीचे में जाते थे तो महाराज जी को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखते थे। तो जब होते तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बच्चा जिस प्रकार अपने पिता से मिलकर खुश होता है, उसी प्रकार खुशी होती थी। तो जब हम पहुंचते थे तो वो कि हम तुमसे मिल लिए, अब हम जा रहे हैं, वो ऐसा बोलते थे तो हम रोने लगते थे। लेकिन हमारा रोना उनको सहन नहीं था और वो हमारे साथ साथ हमारी उंगली पकड़े हुए घर आ जाते।
वो एक साधारण हमारे बाबा जैसे रहते थे और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि डेथ तक भी हम समझ नहीं पाए कि ये कितने विख्यात संत हैं या हनुमान जी के अंदर विराजमान हैं। ये जो बोलते हैं वो सब सही होता है। ये हमें कुछ एहसास ही नहीं होने देते थे घर में। हाँ, वो एक किस्सा जरूर बताती थी कि जब ये तपस्या से लौट के आए थे तो गांव में आए मिले इनसे, तो इनने बहुत सुनाई, इनको खूब डांटा। तो बोलते हैं कि तू तो ऐसी है कि घर का जोगी जोगना आम गाँव का सिद्ध है तेरे लिए। तो मेरी घर के आदमी की कोई वैल्यू नहीं है और बाहर कोई संत होगा उसकी पूजा करोगे तो बोलेंगे आम गाँव का सिद्ध है, घर का जोगी जोगना। ये वेशभूषा कैसी बना रखी है, उस समय तो बड़े बड़े बाल थे। कैसी वेशभूषा बना रखी है, क्या सीख के आया है? हमारी दादी ने पूछा तो ला जल्दी ला सरसों बुलवाई, सरसों अपने हाथ में ले ली और मुंह में डाल ली 2-3 चम्मच और चबाने लगे उसको। चबा के 1-2 मिनट चबाई होगी, फिर उबल के हाथ पे ले आए तो उसमें से 2 अंकुरित हो गई थी, 2 पत्ते निकल आए थे। This was the first incident which he has shown to my grandmother। वो खुद ही बताती थी। तो उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई थी कि अब आप देखो जर्मिनेशन हो गया सीड्स का। हमारे सिस्टर बाबू धर्मलाल जी को है संबंध हो गया, उसके बाद मिले, हमने उन्हें पहचाना नहीं। दिमाग में ये रही कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। और बाबा जी कुछ सो नहीं करते थे, बोलते थे तो बड़े वैसे बोलते थे कि समझदार समझ ले और नहीं पकड़े तो नहीं पकड़ पाए। ऐसी बात करता है बेअपे को छिपाए रहता है। मतलब समाज में बिन्ने कबूल ये नहीं दिखाई कि मैं मारता हूँ, लियो चाय पियो। वो अपने घरों नहीं जातू, मैं आगरा में बनवाऊँ, बेनियों कहते गिरजा को ब्याह कर दूँगा फिर नहीं आऊँगा। उनकी लड़की छोटी और बस कन्यादान करवे गए और फिर नहीं गए। हमारी बहन के बाबू धर्मलाल जी की पहली लड़की पैदा हुई तो बाबा से कहा कि बाबा कहाँ कि लड़की पैदा हुई है। बाबा बोले ये तो एक है, अभी 6 होंगी। तो वास्तव में 6 लड़कियां हुई, लड़का एक भी नहीं हुआ। बाबा जी सब कुछ जानते थे, वे सब जानते। माँ ने एक दफ़े हमारे सामने ही कहा था कि तुम चले जाते हो, बच्चे बीमार हो जाते हैं और फिर मैं अकेली हूँ, गांव वाला कोई मदद नहीं करता है, तो क्या करें। तो वो कहा तुम चिंता मत करो, तुम अगर सुबह बीमार होगा तो हम शाम को आ जाएंगे, अगर शाम को बीमार हुआ तो सुबह आ जाएंगे। और उसको आखिर तक निभाया। हमारा बच्चा भी डॉक्टर धनंजय छोटा था, उसको ऐसा बुखार आया कि 4 बार उसकी नब्ज़ छूट गई। तो इस तरह से सुबह हो गई और सुबह ही महाराज जी आ गए।
महाराज जी ने आकर के बोला कि क्यों चिंता करते हो, मैं मोनी बाबा को रुपए दे आया हूँ। और आके फिर ऐसे दिखाते थे कि जैसे एक बाबा मिला था रेल में, वो कह रहा था कि तुम्हारा नाती बीमार है और जल्दी जाओ, तो मैं सीधा आ गया, उसको मैंने प्रसाद के लिए पैसे दे दिए, वो प्रसाद चढ़ा देगा, ठीक हो जाएगा। ये बाद में पता लगा कि ये सारा काम महाराज जी करते हैं। एक उनमें बड़ी विलक्षण चीज ये थी कि जब उनको जाना होता था, घर से जाना होता था, तो वो इतना कमियां निकाल देते थे घर में कि नाराज हो जाते थे बहुत। तो घर वाले सोचते थे कि अभी महाराज जी घर से चले गए, वही बच्चा है, बहुत नाराज हो जाएंगे और बिल्कुल चिल्लाएंगे, बोलेंगे, हर चीज़ पे डांटेंगे, जिससे कि मोह भंग हो जाए इनसे। सन 58 के बाद 76 तक छात्र हो गए। तो जहाँ ले जाते महीना 15 दिन आपको कहीं लंबे सफर रेल में और छोटो कार। एक दफा तो बड़ा ताड़ो 45 दिन बाद आओ मैं, यहाँ से गए आगरा, आगरा से झांसी, झांसी से टीकमगढ़, टीकमगढ़ से बांद्रा, बांद्रा से फिर कानपुर, कानपुर से बनारस, बनारस से फिर कलकत्ता, कलकत्ता से जगन्नाथपुरी। 45 दिन बाद लौट के आओ तो मेरी बहन ने खाना नहीं खाओ। यहाँ 18 अगस्त 1959 की बात है। वो आते थे, यही सबसे बड़ी बात होती थी यहाँ के लोगों के लिए। भीड़ लग जाती थी इस घर में। एक बार मौसी जी ने कहा, महाराज जी कहाँ घूमते रहते हो, यहाँ हमारे घर तो आते ही नहीं हो। ने बाबा इतने बड़े संत, उनको वो डांटने का अधिकार रखती थी। तो महाराज जी कहने लगे, मौसी मैं तो तेरे दरवाजे पर ही पड़ा रहता हूँ। मतलब यहाँ हर समय उनकी प्रेजेंस। तो मौसी तो बहुत ही रो पड़ी। हमारे परिवार में महाराज लखनऊ में 50s में आते थे। तब हम लोग छोटे थे, 10-12 साल 15 साल के थे। तो महाराज से मेरे पिता बड़े भक्त थे। फादर हमारी जो, महाराज घर में पैसा भी नहीं होता था। महाराज कहते थे ये चीज़ चाहिए, इन लोगों को खाना खिलाओ, तो वो जेवर बेच के भी खाना खिला देते थे महाराज के भक्तों को। हम छोटे थे, 4-5 साल के रहे होंगे, तो अक्सर जैसे महाराज के भक्त आते थे, हमसे पूछा उन्होंने कि बाबा जी कब आ रहे हैं बिल्लू, पता करो। तो हमारे पास एक चित्र है महाराज का, वो चित्र मैं ले जाता था एक कमरे में, अंधेरे में जाता था, कहता था महाराज आने का आपका कब है। एक तारीख मुंह से निकलती थी, उसमें हमने जैसे एक तारीख बोली, हमें फीलिंग होती थी कि वो फ़ोटो में उन्होंने कर दिया, बिल्कुल ऐसा लगता था। यस कह दिया तो हम जा कर के वही डिक्लेयर कर देते थे। और उसी तारीख पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो तारीख का इधर उधर कोई वेरिएशन हुआ हो, उसी डेट पे महाराज आते थे। कई बार मेरी माँ ने कहा, महाराज सब बड़े बड़े लोग आते हैं, हमारी लड़की की भी तो शादी अच्छी जगह कर दो, IAS IPS के। तो महाराज अपना सिर पीटते थे, मैं कहाँ से लाऊं IAS, कहाँ से लाऊं IPS, ये तो मुझे रोटी नहीं देगी। कितने प्यार से कहते थे, मुझे रोटी नहीं मिलेगी इस घर में अगर मैं नहीं ला पाऊंगा। ये उनका प्यार मैं देख नहीं पाई थी, ऐसे प्यार से कहते थे। और वही हुआ,
कि मेरी शादी आईपीएस से हुई, मेरे आगे बच्चों की लड़की की शादी आईएएस से हुई, उनको अगर सेवा करी भी फादर ने तो उसका इतना रिटर्न देंगे ये हमने कभी नहीं सोचा। तो पढ़ा रहता हूँ तो ये महाराज जी ने प्रूव करके दिखाया, ये नहीं कि कह दिया पढ़ा रहता हूँ। तखत पे देखा उन्होंने, मौसी ने फूल चढ़ाने गई, देखा थे उनके महाराज जी के फुटप्रिंट, एक दो नहीं, तखत के ऊपर कितने फुटप्रिंट्स। तो वो 2-1 दिन रहते हैं, उसके बाद हवा में वो डिसअपीयर हो जाते। ये क्लियर है। और यही वो कमरा था, सोए हुए थे दादाजी को तब अध्ययन कर रहे थे बाबा जी के ऊपर कि हनुमान के अवतार हैं कि नहीं हैं। अचानक एक दिन 11 बजे करीब ही इधर कमरा खुलने की आवाज़ हुई। दादाजी अपने बेडरूम से दौड़ के आए तो देखे कि बाबा जी इस कमरे से निकल रहे हैं। उनकी धोती जमीन पर गिरी हुई थी और उनका सर इससे 2-3 फीट ऊपर चढ़ा हुआ था। तो फिर दादाजी सोचे कि चले मैं अपनी पत्नी को बुला ले आऊं, कमला को भी दिखा दूं। लेकिन जब दीदी लौट के आई तब फिर फोटो, तब बाबा उतने ही बड़े हो गए थे। उस युग में देखिए कृष्ण आए तो कृष्ण सब लीलाएं करते थे, अपने बाल गोपाल के साथ खेलते थे। तो कोई जानता था कि ये कृष्ण है और ये इतनी बड़ी शक्ति है, वो लड़का ही मानते थे। एक बड़ा अचंभा रहता था, उनके साथ साक्षात अन्नपूर्णा चलती थी। क्योंकि मेरे घर में जितना खाना बना है, एक पहले पतीली में बनती थी दाल, उसी में महाराज जैसे ही आते थे जीना चढ़ के, और सब लोग 20 जने आ जाते थे, उनको खाना खिलाओ सबको। तो थाली में खाना जब दिया जाता था तो महाराज सबको खाना खिलाओ, सबको खिलाते थे। एंड में मेरी मदर उस पतीली से खाना खिलाती थी जिसमें पूरा 20 जने खाना खा लेते थे और ख़त्म नहीं होता था। कितना छोटा था पतीली? बहुत छोटी थी, जिसमें मुश्किल से 5 आदमियों का खाना बनता था और 20 आदमी 30 आदमी खाना खा लेते थे। हमारे शहर से, रानीखेत से, ये 15 जून में बहुत से लोग आते जाते थे वहाँ। तो उन्हीं के द्वारा सुन कर के हमको भी एक दफ़े कुछ स्कूल के बच्चों के साथ हम भी चले गए। एक दफ़े बाबा जी हमसे बोले तुम इधर आओ, यूँ किया, उन्होंने इशारा किया। तो मैं गया, मैं पहले डर जैसा गया था। तो हमसे बोले तुम मेरे पे यहाँ रहेगा। मेरे मुँह से पता नहीं क्यों ऐसे निकल गया, जबकि मैं अपनी माँ को 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ता था।
मेरे गांव में अगर रिश्तेदारी में कहीं शादी वगैरह में भी जाना होता था, मेरी माँ मुझे नहीं भेजती थी। उसका इतना स्नेह था हमसे, और मैं सबसे छोटा बच्चा था। और पता नहीं उस दिन क्या जो हुआ, मैंने कह दिया हाँ मैं रहूँगा। क्या हुआ थी ऐसा? उसमें यही रहोगी, 12-13 साल की होगी। दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, हम वहाँ से उनके साथ चले गए। फिर हम सवेरे करीब सूर्योदय नहीं हुआ था, हम वृंदावन पहुँच गए। धीरे धीरे फिर हमने पुजारी कृत्य करना शुरू कर दिया महाराज जी के कहने पे। तो वो मंदिर बनाया था एक आनंद राम मंगतू राम जयपुरिया थे, जयपुर के रहने वाले, उन्होंने बनवाया था मंदिर महाराज जी के आदेशानुसार। उसने तो मंदिर बनवा करके महाराज जी को अर्पण कर दिया। बोर्ड जरूर लगा रखा था उसने अपना कि ये मंदिर फलाने 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 ने बना रखा है। तो वो जयपुरिया आए, मैं अंदर रामायण पढ़ रहा था, तो उसके साथ भी कई लोग आए थे उसके परिवार के। हमसे बोला ए लड़के इधर आओ। मैं हो गया, मैंने कहा लड़के करके कौन बुला रहा मुझे? सब लोग पंडित जी या पुजारी जी करके संबोधित करते थे। बोले तुमको किसने रखा? मैंने कहा महाराज जी ने रखा। बोले तुम तो ठाकुर हो? मैंने कहा हाँ। अब तुम तो कुछ जानते नहीं हो, पढ़े लिखे तो हो नहीं। अब मैंने कहा जो हूँ सो हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, न आपको उत्तर दे पाऊँगा, मुझे महाराज जी ने रखा है बस, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इतनी मेरी उसकी बात विवाद हो ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, जयपुरिया इधर आओ। पीछे से महाराज जी आए। महाराज जी इतनी तेज़ी से आ रहे थे, मैं समझा एक तो ये बिगड़ रहा है, और मुझे लगता है महाराज जी भी बिगड़ेंगे यहाँ मुझे। तब तक महाराज जी के साथ साथ इतनी गाड़ियाँ आ गईं कि वो भी सब भर भर करके महाराज जी का पहले कमरा जो बना था ना, बड़ी तस्वीर लगी है वहाँ तख्त पे, तो कमरे में जब महाराज जी गए और गुस्से में थे, जब तक मुझे बुलवाया, अब मैं और डर गया। मैं वहाँ जब गया मैंने देखा तो पूरा कमरा भर गया। हमसे बोले इधर आओ। महाराज जी बोले, मैं नीचे बैठा। हाँ जयपुरिया क्या पूछ रहे थे इससे? मैंने कहा महाराज मैं यही पूछ रहा था, मैंने इतना बढ़िया मंदिर बनाया और यहाँ कोई विद्वान पंडित होता पुजारी, और इससे मैंने पूछा ये तो ठाकुर है सुना है और पढ़ा लिखा भी नहीं है। अरे तुम क्या जानो, ये बहुत पढ़ा लिखा हुआ है। अरे तुम क्या जानो, तो इसके पास डिग्री नहीं है। बस डिग्री कौन सी? मीराबाई के पास क्या डिग्री थी, कबीरदास जी के पास क्या डिग्री थी, तुलसीदास जी के पास। एक सांस में उन्होंने कई साधु संतों के नाम ले लिए। वो महाराज जी का शरीर तमतमा करके लाल हो रहा था एकदम, और इतना क्रोधित हो गए उसके ऊपर, तोड़ दो अपना मंदिर, साले हमारे पास 50 लोग हैं मंदिर बनाने वाले, बोर्ड हटा दो, यहाँ से वहाँ तक बोर्ड लगा रखे हैं तुमने, और ये मंदिर को तोड़वा दो अपना, तुमको इतना अहंकार है अपने पैसे का। बोले क्या सुनना चाहता है इससे? बहुत बड़ा विद्वान है ये, तुम नहीं जानते इसको। तो वो भी अहंकार में चूर था। उसने कहा महाराज जी गीता सुना देंगे। हाँ गीता सुना देगा, कौन सा अध्याय सुनना चाहता है? उसने कहा 11वां अध्याय सुना देगा ये। तो मैं महाराज यहाँ बैठे थे, मैं नीचे बैठा था। तो मेरा तो जब वो बात हो मेरे उसी लय में तेरा शरीर कांपे, मुझे डर लगे मुझे। तो महाराज जी ने एक दफ़े ऐसा कुछ किया कि यूँ जैसे पैर बदला और वैसे कम्बल मेरे ऊपर ढकते हुए अंगूठे से मेरे यहाँ पर टच कर दिया, और फिर मैं बिल्कुल ऐसा बेहोश हो गया कि मुझे कोई फिर होश नहीं है। लेकिन ये मुझे लग रहा, आभास हो रहा था कि हाँ मेरे कंठ से आवाज़ आ रही है, गीता के श्लोक और इस प्रकार की आवाज़, इतनी शुद्ध आवाज़ मुझे सुनाई दे रहे थे वो, लेकिन मुझे और होश नहीं हो रहा था। पूरा कमरे में सन्नाटा हो गया, जितने भी लोग बैठे थे। तब तक जयपुरिया बिल्कुल रोने लग गया और महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा कि इनसे माफ़ी मांगो, इसका तुमने अपमान किया है, इनसे माफ़ी मांगो। तो इतना बड़ा आदमी वो शेठ आनंद राम मंगतू राम जयपुरिया करके उनके आगे लगता था, उसने हमारे पैरों पे सर रखा।
गीता तो हमने कभी पढ़ी नहीं थी, रामायण और हनुमान चालीसा बस गीता हमने कभी छुई भी नहीं थी पढ़ने के नाम पे। तब से फिर हम वहाँ पुजारी नियुक्त हो गए। बाबा जी का जब शरीर छूटा तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि हमको भी खत्म हो जाना चाहिए, अब क्या करेंगे। तो एक दिन मैं हनुमान जी के मंदिर से बाहर को जा रहा था सड़क की तरफ को, तो एक साधु आया, वो भी वैसे बिल्कुल शरीर का था, बाबा जी के ही जैसे शरीर का। मुझे बल्कि ये लगा भी, जब मैंने उनको देखा अरे महाराज जी आने यूँ लगा मुझे। तो कहाँ जा रहे हो, बहुत परेशान हो ना, यूँ कहते हुए मुझे अंदर लाए हो। तो मैं उनका हमका रोना आ गया मुझे। बोले क्यों रो रहा है? मैंने कहा हमारे महाराज जी थे, वृंदावन में रहते थे, तो अब कहाँ चले गए तुम्हारे महाराज जी? मैंने कहा उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अभी कुछ दिन हुए हैं। बोले अरे पगले कहीं के, संत कहीं शरीर छोड़ते हैं? शरीर बदलते हैं। उन्होंने इसमें से निकल कर दूसरा शरीर धारण कर लिया। तो पहले तो एक शरीर से थे, अब पता नहीं कितने शरीर से हों। समझ लो मैं भी वही हूँ, तू भी वही है। लेकिन उन्होंने कलयुग के लिए हनुमान जी को साक्षात बताया, साक्षात देवता है और है भी, फिर चिरंजीवी माने जाते हैं। सप्ताह चिरंजीवन जो सात हमारे पुराणों के हिसाब से ये हमेशा रहने वाले हैं। वो जब वो सोते थे तब भी राम राम उनका नाम जब चलता रहता था, राम 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 राम। अजपा जाप था, बैठे होते थे आपसे बात करते रहते, जब भी राम राम होने लगता। He would send us encouraging letters when I was at WHO, and Ravi Khanna would write on the outside, Maharaj said, open this quickly. This is the advice you need today. So I opened it up, and it was all in Hindi, of course, and it said, Ram 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 Ram, and covered with Rams. And when I would go back to the ashram and I would say, Maharaj, what is this advice? Well, that's the only important advice every day. But his chanting of the mantra is not the same as a normal, ordinary man's chanting of the mantra. That is something we have to know. Yes. And when Maharaj said Ram, it need not mean Ayodhya Ram. Shuddha Brahma Parat Pararam. The real essence of Ram is Shuddha Brahma. संत के श्रेणी में हुए नहीं। संत तो हम देखते हैं ना, वो तो कभी उपदेश नहीं ऐसा करना, कभी उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। लेकिन उनका ये मेरे को पूरा विश्वास है कि वो परिवर्तन, हृदय परिवर्तन करते हैं। जो कुछ करना है उन्होंने खुद ही करना है। आओ खाओ जाओ, मैं तो प्रसाद वाला बाबा हूँ कहते थे, आओ जाओ खाओ। राम 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 Shri Ram 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 Ram
भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात है। किशोर और किशोरी भरे हुए भवन में यहाँ बड़ा जन समाज बैठा हुआ है और नेत्रों से ही बात कर रहे हैं। नेत्र बोलते नहीं हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो महाराज जी की जो तरह तरह की मुद्राएं हैं, उनकी आंगिक भाषा ही आध्यात्मिक है। राम राम राम। Siddha is sitting here. You just sit in front of him. By his sight, by his what you call silence, by his words, by his touch, or just sitting in front of him, your whole being can be changed within no time. This is true. This is the quality of Siddha. Because they don't have an order to maintain or a particular hero worshipping clan out there. For them, it's their freedom. So if you ask me, if there is a word that can define Maharaj Ji, I can say freedom. There are no norms. The unconditioned can't be put into any conditional terms. His teachings weren't discourses. You didn't have to engage your mind. It's so simple, and his teaching is so simple and yet the most difficult to really, really embrace. Love everyone, serve everyone, remember God, and tell the truth. Now, those, sounds simple, but try to really do it. Try loving everybody. Shri Ram 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 Ram. दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। मैंने एक डिटैचमेंट का लेसन वो देते थे, अक्सर कहते थे वो।
मतलब